तो यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। समय नहीं गंवाते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पढ़ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, या फिर कहें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में। ठीक है, जितना हद तक इम्पॉर्टेंट था, आईएएस के एग्जाम में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, याद रखिए। और अगर पूछा भी जाता है तो इतना जितना मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया उतने से आप सही ऑप्शन को टिक मार सकते हैं आराम से। तो उससे नीचे वाले एग्जामों में तो ऑब्वियसली आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का। अब आ जाइए अगला टॉपिक। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को हैं, देखिए आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा। अब ये टाइम मत देखिए, ठीक है। मेन चीज जब आप ग्रामीण समाज एवं विकास को देखेंगे तो मेन टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम समाज में, या अगर कहा जाए तो ग्राम से रिलेटेड जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं सबसे ज़्यादा यही आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ही सबसे ज़्यादा आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, याद रखिए यूपी स्पेशल पढ़ना है, वो पढ़ लीजिए। और बचा हुआ पार्ट जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो पढ़ लीजिए। बहुत एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि बहुत एक्स्ट्रा पढ़ डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे चाहे जितनी भी किताबें, मैक्सिमम किताबों में थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट 70% मेरा खत्म हो चुका है, 30% सिर्फ बचा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो वही मैं खत्म कर रहा हूँ। जैसे ही ये सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी तो हम लोग बिना समय गंवाए बस एक दिन शोध प्रणालियों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर अपना क्या काम है, फिर यूपी स्पेशल वही आएगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर को देखा जाए तो उसमें यूपी स्पेशल आया है। अब इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो यूपी स्पेशल भी आएगा और सिलेबस भी आएगा। तो मैं सिलेबस का ऑलमोस्ट 70% पार्ट कवर कर चुका हूँ। कुछ चीज़ें जो बची हैं वो सब मैं कवर कर ही रहा हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे यूपी स्पेशल पे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की, तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो मैं आपको हर लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। बड़े लेवल में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बीच वाले लेवल में और सबसे छोटे लेवल में ग्रुप सी और ग्रुप डी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के। ठीक है, अब रही बात कि पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे थे, तो सबसे पहले जान लीजिए गणित की, मैथमेटिक्स की ओल्डेस्ट बुक का नाम है सुलवा सूत्र। सुलवा सूत्र, ठीक है। दूसरी चीज मैंने लास्ट ही वीडियो में आपसे पूछा है कार्यक्रम, योजना, परियोजना और मिशन में अंतर। मैं जानबूझ के आज नहीं बता रहा हूं, मैं और लोगों का कमेंट्स देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं था। तो मैं पहले सारे कमेंट्स पढ़ लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप में से कई एक दो कमेंट तो मैंने पढ़े, उन्होंने सही लिखा है। ठीक है, तो प्लीज़ वेट फॉर टुडे। आज मैं अपने मेन काम को कर लेता हूँ। थोड़ा रात ज़्यादा हो गया है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना लेता हूँ, सुबह अपलोड करता हूँ। रात भर में थोड़ा बहुत जो टाइम रहता है अपलोडिंग का वो लग जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। अगला जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 से 3 पॉलिसी आएंगी। तो सबसे पहले आ जाइए, पहली पॉलिसी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यार हिंदी में पढ़े इंग्लिश में पढ़े, दोनों में। आजकल की गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में यही लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इट विल बी प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य, एकदम बिना किसी टेंशन के आप ऐसे ही बिंदास लिखिए, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा, लास्ट में निधि। ये कौन सी निधि है, तो याद रखिए ये गवर्नमेंट की फंड है। गवर्नमेंट ने एक फंड की घोषणा की है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की। इस फंड को कब लॉन्च किया, याद रखिए इसकी घोषणा की थी मार्च 2021 में ही घोषणा कर दी गई थी। और इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, याद रखिए ये एक ऐसा फंड है जो कि नॉन लैप्सेबल है, ये खत्म नहीं होने वाला है, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, ये लैप्स नहीं होगा, ये नॉन लैप्सेबल फंड है। सबसे पहला ये आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की घोषणा की गई। ठीक है, ये आईएएस में आएगा। अब आ जाइए इसमें सबसे बड़ी बात कि इसका फंड का हम करेंगे क्या, तो इस फंड को हम लोग कहाँ कहाँ यूटिलाइज, का मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये पीसीएस के पेट क्वेश्चन है, जरूर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का यूटिलाइजेशन का मतलब उसको पैसे को, उस फंड को हम लोग कहाँ लगाएंगे। तो याद रखिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत योजना आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगी, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो एक उस योजना में जितनी भी फंडिंग होगी वो इसके थ्रू आएगी। दूसरा
अगर नेशनल हेल्थ मिशन, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा नेशनल हेल्थ मिशन के लिए अगर फंडिंग करनी होगी तो वो कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से आएगी। अगर हम लोग बात करें PMSSY, मैं ये सब अभी इसी वीडियो में आपको मैं यहाँ तक पूरा जितने इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य से रिलेटेड है वो एक वीडियो में कवर करूंगा जो कि इस फंड के अंतर्गत आते हैं। तो आ जाइए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अंतर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है फंड और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है एक योजना, ठीक है। फंड का मतलब जो पैसे का स्रोत, जहां से पैसा इन लोगों को बांटा जाएगा। तो इस निधि से इसमें भी आएगा पैसा, इसके लिए भी अगर कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो इसी निधि में थ्रू आएंगे। प्लस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अकस्मात कोई आ जाता है, डिजास्टर का मतलब फ्लड आ गई, बाढ़ आ गया, एक तूफान आ गया, चक्रवाती तूफान आ गया, तो उनके लिए भी फंडिंग कहां से आएगी, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से ही फंडिंग की जाएगी। इसके अलावा और कोई इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना में एकाएक पैसे की जरूरत होगी तो वो फंड कहां से आएगा, वो फंड यहां से लिया जाएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एक नॉन लैप्सेबल, ना खत्म होने वाली एक ऐसी निधि है जिसका यूटिलाइजेशन आयुष्मान भारत योजना में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रधानमंत्री, हिंदी में इंग्लिश में दोनों ऐसे ही लिखेंगे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जितनी भी डिजास्टर एक्टिविटी हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, चक्रवाती तूफान आ जाना, जिनसे नुकसान हो सकता है एकाएक सडनली, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं जब वो आ जाएं तो उनके प्रिपेयर्डनेस में जो खर्चा होगा उसका भी फंडिंग कहां से की जाएगी, इसी निधि से की जाएगी। अगली आ जाइए, रिस्पॉन्स ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी, अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी, कोरोना आ गया, एकाएक झटके में कोरोना का बाढ़ पड़ा तो कहां से फंडिंग की जाएगी, यहां से फंडिंग की जाएगी। ये गवर्नमेंट ने कब कहा, 2021 में ही कह दिया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने में आप IAS तक का हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आई कैन बेट यू, ठीक है। अब आ जाइए अगली निधि के बारे में, ये है पहला। अब आ जाइए सेकेंड वन की। तो अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट, वन बाय वन। मैंने बोला ना कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत जब जो आता है हम लोग वन बाय वन को कवर करेंगे। याद रखिएगा, इससे आपका हर एग्जाम, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सब कवर होगा, आई कैन बेट यू, आई कैन बेट फॉर इट। अगर सबसे पहली बात की जाए तो ABPMJ, PMJ क्या है, ABPMJ का मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हिंदी में भी वही लाइन है, इंग्लिश में भी वही लाइन है, याद रखिएगा। ये रटने का आसान तरीका ऐसा होता है, याद रखिए कि जितनी स्वास्थ्य से रिलेटेड है उन सबको आप एक साथ लिख लीजिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन में आ जाइएगा, उसके बाद फिर फाइनेंस में आ जाइएगा। हर मिनिस्ट्री का अलग अलग आप अगर योजना रटेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसानी होगी कि हर मिनिस्ट्री की अलग अलग योजना। आप सबसे पहली चीज़ अगर पूछा जाए कि आयुष्मान भारत किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सबसे पहली चीज़। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि किस मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यार नेशनल हेल्थ मिशन किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है। और पूछा जाए प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन किस में आता है तो सब किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ही आता है। तो मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं, ठीक है। अब आपका अगर UPSSC का कोई एग्जाम होगा तो एक लाइन में पूछेगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लॉन्च किया गया। तो याद रखिए इसको लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2018 में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये बहुत आता है यूपी के हर एग्जाम में, जान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आता ही आता है। योजना के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च कर दिया गया था। याद रखिए पहली बार इसकी चर्चा, अब ये PCS में आ सकता है और IAS में आ सकता है कि इसकी पहली बार चर्चा कहाँ पे हुई तो 2018 का जो बजट था उसमें पहली बार इसकी चर्चा हुई कि यार हम आगे चल के ऐसी योजना लागू कर रहे हैं। और मेरी बात का विश्वास करिए,
प्रधानमंत्री मोदी को आप जितना भी गाली देते हो, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। इतना पसंद है क्योंकि उस बंदे ने ये योजना लागू की। इससे पता नहीं कितने लोग भारत में ऐसे हैं जिनके बेचारों के पास, अरे बहुत बड़े लोग नहीं, बहुत नॉर्मल लोग, बड़े लोगों के लिए थी नहीं, ये नॉर्मल लोगों के लिए थी। इसने लोगों की इतनी मदद की है, आप विश्वास करिए। लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, करोड़ों खर्चा करके आ जाते थे। अब एक ऐसा समय है, लोगों को इलाज फ्री मिल रहा है, इसकी ज़रूरत थी। देखिए, एक अच्छी गवर्नमेंट वो नहीं जो आपको फ्री में सब कुछ दे। एक अच्छी गवर्नमेंट वो अच्छी गवर्नमेंट है जिसमें दो चीज़ें जरूर फ्री हो। एक तो आपका हेल्थ, आप बीमार हो तो आपको सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी मिली, और दूसरा एजुकेशन। ये दो चीज़ जो भी गवर्नमेंट आपको फ्री में दे वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है। इन दो के अलावा कभी कोई चीज़ फ्री नहीं देनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। अगर बात करें कि 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च कर दी गई। दूसरी चीज़, की फीचर्स। की फीचर्स इसकी मतलब क्या क्या अच्छाई थी, तो याद रखिए 5 लाख प्रति फैमिली प्रति साल। हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर्ड मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रति फैमिली 5 लाख प्रति साल। ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। 5 लाख पर ईयर, हर साल 5 लाख रुपए का बीमा है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर फैमिली को, फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक फैमिली को 5 लाख पर ईयर पर फैमिली, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी क्या होती है जानते हैं? एचडीएफसी का, जैसे मेरे पास एचडीएफसी का है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस 20-30 लाख का, 20 लाख का है वो। अब उसमें क्या है, कैशलेस फैसिलिटी है। उस कैशलेस फैसिलिटी में उस कार्ड को मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा, हॉस्पिटल में कैसी भी हो, मुझे जाके एडमिट हो जाना है, ठीक है। तो अगर बात करें एडमिट हो जाना है तो वो सारा खर्चा उसी में से कैशलेस, 1 रुपए नहीं लेके जाना पड़ता, ठीक है। ऐसे ही बात करें ये, तो ये एक फैसिलिटी भी क्या है, कैशलेस है। कैशलेस फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? जन आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ये कैशलेस फैसिलिटी का मतलब वो भुगतान रहित, वो कैशलेस फैसिलिटी आप हिंदी में आप समझ सकते हैं। कैशलेस का मतलब भुगतान रहित या नगद रहित भुगतान, नगद रहित भुगतान, ठीक है। तीसरा आता है परिवार की आयु पर कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। परिवार की आयु क्या है, कितने साल है, क्या है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है परिवार में। दूसरा, 5 लाख पर साल पर फैमिली। तीसरा, कैशलेस फैसिलिटी। चौथा क्या है, कवर्ड बाय डे 1। जैसे मेरी वाली योजना है, जैसे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से, स्टार हेल्थ से करेंगे, एचडीएफसी से करेंगे, इन सब में दिक्कत क्या है पता है? डे 1 से कुछ नहीं कवर करता। जिस दिन आपने इंश्योरेंस कराया, जिस दिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ये एक टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस ही है। जिस दिन मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसके 15 दिन बाद से इसको कवर करते हैं ये लोग, नॉर्मली 15 दिन बाद। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है, जिस दिन आपने इंश्योरेंस कराया, जिस दिन आपको वो कार्ड मिला, उसी दिन से आपका कवर करना शुरू होगा। सारे एक्सीडेंट सब कवर्ड हैं इसमें। और क्या है याद रखिए, सबसे ज़रूरी याद है, याद रखिएगा, अगर आप किसी ने, भगवान ना करे, अगर आप कहीं हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपके पास ये कार्ड है, आयुष्मान भारत वाला कार्ड है, तो क्या होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 3 दिन पहले, 3 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले भी तो, भाई मैं कह रहा हूँ आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए, उसके पहले भी तो बीमार रहे होंगे, तभी तो एडमिट हुए ना। तो वो 3 दिन पहले से, याद रखिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 3 दिन पहले से 15 दिन बाद तक के खर्चे का वहन करता है ये आयुष्मान भारत योजना। इसलिए ये योजना काफ़ी अच्छी है मोदी गवर्नमेंट द्वारा। इसका मुझे 1000 बार अगर प्रेस करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। इसके लिए लोग कितना खर्चा करते हैं, 20-20 हज़ार लोग, 12-12, 17-17 हज़ार लोग सिर्फ इंश्योरेंस का हर साल खर्चा करते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने दी, वो भी जमीन से जुड़े हुए बेसिक लोगों को, ठीक है। आइए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। प्लीज़ कमेंट में लास्ट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा पढ़ना। मैं इस योजना में सिर्फ स्वास्थ्य की योजना बता रहा हूँ, हर आदमी फ्री है अपनी बात को रखने को, ठीक है। लेट अस कम टू दी नेक्स्ट योजना। चलिए आ जाइए अगले मिशन पे करते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट मिशन है कि याद रखिए मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है और आने वाले 1-2 एग्जामों में ये जरूर आएगा, चाहे पीसीएस में आए, चाहे आईएएस में आए, चाहे बेसिक ग्रुप सी के एग्जाम में, जैसे कि यूपी में आए, लेकिन आएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, मतलब डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, समझ रहे हैं ना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन या डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, याद रखिए PMDHM, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। ये आप ऐसे ही हिंदी अंग्रेजी दोनों आजकल एक ही हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज मोदी जी की हैं उनमें ये अच्छी बात है कि यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही हैं, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। पहली बात तो याद रखिए, ये जो मिशन है ये किसके अंतर्गत है, ये
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ही है। इसी पॉलिसी के अंडर में आता है क्या, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किस मंत्रालय में आता है तो फिर से याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जितने भी मैं पॉलिसीज बता रहा हूं ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत में ही आता है, तो बिंदास मार के आइएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जैसे यूपी ट्रिपल एस में पूछ लेगा कि हाल ही में लॉन्च की गई योजना राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन किस मंत्रालय में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा, किस डेट को यह योजना लॉन्च की गई, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। प्रधानमंत्री ने, याद रखिए प्रधानमंत्री ने कब कहा, 15 अगस्त 1945 को नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा। आप हल्का सा ये ध्यान रखिएगा, चाहे सबसे पहली चीज याद रखिए क्या, सबसे पहली चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया है रेड फोर्ट से। कहां से, रेड फोर्ट से। और कब किया, 15 अगस्त 2020 को। याद रखिए 15 अगस्त 2020 को मोदी जी ने रेड फोर्ट से, मतलब लाल किले से बोला कि हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आगाज करते हैं। अनाउंस किया गया, अनाउंस किया गया कब, 15 अगस्त 2020 में। और इस योजना को लॉन्च कब किया गया, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट 27 सितंबर 2021 को ऑनलाइन मीडियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो याद रखिए लॉन्च डेट क्या है इसकी, ये है 27 सितंबर 2021 है इसकी लॉन्च डेट। किसकी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की जो लॉन्च डेट है वो 27 सितंबर 2021 है। वो भी कैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मोदी जी ने लॉन्च की। इसका अनाउंसमेंट कब कर दिया था, 15 अगस्त 2020 में लाल किले से मोदी जी ने कह दिया था कि हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें इसका वजह क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर बात करें, आयुष्मान भारत, तो ये क्या है, एक इंश्योरेंस ही तो है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो आप हॉस्पिटल में इस कार्ड को लेके जाइए, आयुष्मान भारत वाला कार्ड, और आपका इलाज फ्री होगा। अब क्या है कि एक हम हेल्थ की, गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम हेल्थ आईडी बनाएंगे। पूछे क्यों, जानते हैं ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी प्राइवेट कंपनीज वाले हैं, जैसे मेरा जिस बैंक से है, जिस जगह से मेरा इंश्योरेंस है, वहां पे क्या समस्या जानते हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो 2 साल बाद काउंट करेंगे। तो लोग छुपाते हैं कि मुझे कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, ये सब छुपाते हैं। किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि हम तुरंत क्या करें, इंश्योरेंस ले लें, और जिस दिन से इंश्योरेंस लें हम झूठ बोल के क्या करते हैं, उसको इंश्योर्ड करा लें, उसमें पूरा का पूरा काउंट करा लें। लेकिन इन सबसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने को। किसमें पारदर्शिता, हेल्थ केयर सिस्टम में पारदर्शिता लाने को। मान लिया मैं ही हूं, देखिए हर आदमी अपने लिए बुरा कौन सोचता है, मैं ही हूं, मेरे घुटने में गठिया हो जाए, ना भगवान ना करे, लेकिन अगर हो जाए तो मैं एक बात कहता हूं कि मान लीजिए मुझे हो जाए, अब मुझे पता है कि हो गया, लेकिन डॉक्टर को थोड़ा ना पता है। मैं आज से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लूं, बेसिक चेकअप कराऊं, और तुरंत उसी दिन से कह दूं कि यार मुझे तो आज गठिया हो गया। इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम आपकी हेल्थ आईडी बनाएंगे, एक प्योर हेल्थ आईडी बनाएंगे। जैसे यूनिक आधार कार्ड बनता है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक वैसे ही यूनिक हेल्थ आईडी। यूनिक का मतलब ये आपका अकेला होगा, याद रखिए ये आपका अकेला होगा, ऐसी आईडी दूसरी की नहीं होगी, प्योर आपका सारा डेटा लिया जाएगा। जैसे आधार में फिंगरप्रिंट ये सब लिया जाता था, वैसे ही इसको बनाया जाएगा यूनिक हेल्थ आईडी। इसका फायदा क्या है जानते हैं, इससे मान लिया आपको उठाया, जैसे ही हमने वो आपकी आईडी को स्कैन करेंगे, वो आईडी को जैसे ही स्कैन करेंगे, आपकी पिछली पुरानी बीमारियों का पूरा डेटा एकदम कच्चा चिट्ठा गवर्नमेंट के सामने आ जाएगा, या डॉक्टर के ठीक सामने आ जाएगा कि यार आप किन किन घटनाओं से गुजर चुके हैं, आपको कौन कौन सी समस्या रह चुकी हैं। वरना हमारा पर्चा खो जाता है, पर्चा आज दिखाए, हाथ दर्द हुआ, पर्चा खो गया, अब क्या हुआ, अगले डॉक्टर को दूसरा पर्चा लेके जाते हैं। तो हेल्थ आईडी क्या करेगी, आपके सारे रिकॉर्ड को सेव करती रहेगी। अब डॉक्टर जैसे ही स्कैन करेगा ना आपकी आईडी को, डॉक्टर के सामने खुल जाएगा कि 10 तरीके की बीमारियां थी। डॉक्टर उसमें आपका जो इलाज करेगा उसको भी ऐड कर देगा, क्या क्या दवाएं दी वो भी ऐड कर देगा। तो इसको बोलते हैं हेल्थ आईडी, वो भी कैसी, यूनिक हेल्थ आईडी बनाई। ठीक है, और ये क्या है, वन टाइम एक्सेसिंग, एक बार में झटके में पता चल जाएगा कि ये बंदे को कौन कौन सी बीमारियां थी। वन टाइम एक्सेसिंग डेटा का मतलब जैसे ही स्कैन किया आपकी आईडी को, पता चल जाएगा आपकी कौन कौन सी समस्याएं थी। इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा भी, मान लीजिए जैसे आईएएस में आता है ऑप्शनल मोर देन 1 करेक्ट, तो आप इनमें से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, यू कैन मार्क इट टिक। और यूपी ट्रिपल एससी में क्या आएगा, किस मंत्रालय में आता है 1, किस डेट को लॉन्च की गई थी 2, किस योजना के अंतर्गत काउंटेड है 3, ठीक है, किस तारीख को अनाउंस किया गया था 4, और क्या है इसका खास 5, इसमें यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी 5। तो ये हो गई हमारी कौन सी, अगली मिशन। अब हम एक लास्ट पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे।
तो आइए अब आज के हम लोग लास्ट पॉलिसी को पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ये ज़रूर आ जाएंगी, याद रखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य योजना में यही पॉलिसी है घुमा फिरा के यही आती हैं, क्योंकि यही गवर्नमेंट आगे पीछे कर करके, और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक छोटा सा मैं मिशन इंद्रधनुष पे बनाऊंगा, उसके भी 3.0 चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको कतई मत समझिएगा कि हिंदी वालों के लिए नहीं है। शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। एस से स्वास्थ्य, एस से सुरक्षा, वाई से योजना। इफ यू वांट टू राइट डाउन इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू राइट डाउन इन सेम वे, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। विशुद्ध रूप से ऐसे ही आपको लिखना है इस योजना के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिए। इस योजना को अनाउंस किया गया 2003 में, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आज चल रही है, लेकिन इसको अनाउंस कब किया गया? 2003 में। जाहिर सी बात है, जब 2003 में अनाउंस किया होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे भारत के शायद प्रधानमंत्री। ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया, अनाउंस किया। इसमें 2 कंपोनेंट है। इसके तहत क्या है जानते हैं? इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये IAS में और PCS में अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डेट, ये आएगा UPSSC के हर एग्जाम में। सबसे पहले अच्छा देखिए, UPSSC एग्जाम में क्या पूछता है, लेवल समझिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है, पहला स्वास्थ्य मंत्रालय में है। हिंदी में अगर बोले तो किस डेट को लॉन्च किया गया, ये पूछ सकता है। UPSSC में 2003 में किया गया। ठीक है, और तीसरी चीज अभी आगे बताऊंगा। PCS में क्या पूछेगा और IAS में पूछेगा इसके कंपोनेंट क्या है। मतलब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो 2 उद्देश्य हैं, याद रखिए। पहला तो सेटिंग अप न्यू एम्स, भारत में नए एम्स की स्थापना को प्रस्ताव करना या मंजूरी देना, नए एम्स बनाना। क्यों? ताकि स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ भाई पहले क्या था, दिल्ली एम्स था, लोग पहुंचे। आज भी आप दिल्ली एम्स में पहुंचने की कोशिश कर दीजिए, असंभव है आपके लिए 1 महीने से पहले पहुंचना। अब तो तब भी काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ओपन सिस्टम है, आपको टोकन लेना पड़ता है, लेकिन पहले बहुत समस्या थी। इसी चीजों को देख के अटल बिहारी सरकार ने ही समझ लिया था कि यार आगे हम लोग को ये करना चाहिए। तो याद रखिएगा, सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एम्स, सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एम्स, एक नई एम्स को, नए एम्स को बनाने की व्यवस्था। मुझे नहीं पता था 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी, शायद अब एक झटके में याद नहीं आता। अब देखिए कुछ चीज़ें गड़बड़ हो तो उनको इग्नोर करिएगा, ठीक है, उन पर आप टेंशन मत लीजिएगा। तो पहला क्या, नए एम्स को बनाना, नए एम्स को बनाना अलग अलग जगहों पे। क्यों? ताकि एम्स की सुविधा का लाभ हर जगह को मिल सके, सिर्फ एक दिल्ली में ही क्यों, हर जगह एम्स बनाइए। पहला क्या है, सेटिंग अप या फिर बनाना, नए एम्स को बनाना, नए अलग अलग एम्स को अलग अलग जगहों पर बनाना। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको क्या करना, अपग्रेड करना। याद रखिए 2 ही उद्देश्य हैं इस पॉलिसी के। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 उद्देश्य हैं, 2003 में अनाउंस किया गया। इसके 2 उद्देश्य हैं, जिसमें नए एम्स की स्थापना और दूसरा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको क्या करना, अपग्रेड करना। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि जब तक 10 साल जब भर कांग्रेस रही तो इस पर कुछ नहीं किया गया, एक शब्द नहीं किया गया। और आज एक ऐसी स्थिति है कि गवर्नमेंट को स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस को इतना वो करना। हमारा यूनाइटेड, मैं जिसमें पढ़ाता हूं, वो इस समय 1000 बेड के साथ एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल और गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो गवर्नमेंट ने अब लोगों को प्रमोट करना शुरू किया कि यार मेडिकल भी एक फील्ड है, इस फील्ड में भी काम किया जा सकता है, लोग इसमें काम करें। ठीक है, तो अपग्रेडेशन ऑफ दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अगर हम बात करें तो 2 पॉलिसी में 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहला नए एम्स बनाना और दूसरा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको अपग्रेड करना। अब जो अपग्रेड करने में खर्चा आएगा उसको कौन वहन करेगा, सेंटर और राज्य दोनों मिला के एक दूसरे से वो करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो शेयरिंग वाला जो स्कीम है ये मैं आपको कभी आगे बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। फिलहाल याद रखिए कि गवर्नमेंट और स्टेट दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। अब ये तरीका आप लोग देखिएगा, ठीक है, अभी मैं आपको देख लीजिए, क्या मैं खुद ही बता दूंगा। चलिए अब अगर बात करें कि कितने नए एम्स बने, तो याद रखिए इस योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 22 एम्स अनाउंस किए गए। कितने एम्स, 22 एम्स, जिसमें से 6 फंक्शनल है, 6 ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस समय। ठीक, और 16 को कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है। कितने को अप्रूव कर रखा है, अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर रखा है। अब इनमें कंस्ट्रक्शन, जैसे गोरखपुर एम्स,
दरभंगा में बन रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अप्रूव्ड हैं, बनना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन 6 ऑलरेडी फंक्शनल हैं। तो ये जो फंक्शनल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो भाई अब जब बन रहे हैं उनका तो आएगा ही। तो जो 6 हो चुके हैं याद रखिए, एक तो बिहार के पटना में एम्स बना, पटना एम्स, दूसरा रायपुर एम्स छत्तीसगढ़ में, तीसरा मध्य प्रदेश में भोपाल में बना है एम्स, उड़ीसा में भुवनेश्वर में बना है एम्स, और राजस्थान के जोधपुर में बना है एम्स, और ऋषिकेश उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना है क्या, ऋषिकेश एम्स। ये 6 बन चुके हैं, ऑलरेडी फंक्शनल हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं। 16 को अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट की कैबिनेट ने, कि अप्रूव कर दिया है कि बनाओ, जिनमें से एक है अपना यूपी का क्या, गोरखपुर में जो बनाने का वो हुआ है, गोरखपुर में एम्स बनाना है, और दूसरा क्या है बिहार में दरभंगा में भी शायद बन रहा था, ठीक है, वो भी अप्रूव हो गया था। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो अब क्या आएगा, अब आपका काम क्या है, याद रखिए अब आपका एक काम है, मैंने आपको 6 जो ऑलरेडी फंक्शनल हैं वो बता दिए। अब आपका काम क्या है, गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाइएगा, वहां से ये जो 16 प्रस्तावित हैं कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूव्ड हैं, उन 16 एम्स का नाम आप ढूंढ के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं करा सकता था, लेकिन मेरा मेरा व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें, ठीक है। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।